जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा गढ़वाल के गढ़गड़ियों के बाद अब कुमाऊं के कोट यानी किलों को लेकर जानकारी दे रहा हूं। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा। आप जानते ही हैं कि हिमालयी क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह हिमालयी लोग चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालयी लोग वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं और अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। गढ़वाल के गढ़गड़ियों के बाद अब कुमाऊं के कोटों यानी किलों पर यह वीडियो है। कुमाऊं में किलों के लिए कोट शब्द भी बहुत प्रचलित है। कुमाऊं में सामान्य तौर पर लगभग 2 दर्जन किलों का उल्लेख किया जाता है, परंतु यदि ठीक से अध्ययन किया जाए तो यहाँ भी 200 से ज्यादा छोटे बड़े किले हो सकते हैं। अकेले अस्कोट में ही 80 कोट होने से इस क्षेत्र का नाम 80 कोट से अस्कोट पड़ा। गढ़वाल में बड़े किलों को गढ़ और छोटे किलों व सुरक्षा चौकियों को गढ़िया कहा जाता है। कुमाऊं में किलों के लिए बूंगा और गढ़ी भी कहा जाता रहा है। सामान्यतः बड़े किलों के लिए यह किला शब्द का प्रयोग होता रहा है। कुमाऊं के कोट किलों को लेकर पहाड़ पत्रिका समेत विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मैं यहाँ दे रहा हूँ और जहां से भी मैंने ये जानकारी इकट्ठी की उन सभी का आभार। उसमें वेबसाइट भी है, ऑनलाइन भी है और कई लोगों के उसमें लेख भी है और उन सभी का आभार। कोट शब्द का शाब्दिक अर्थ आवरण अथवा बंद या ढका रखने से यानी सुरक्षा कवच बना रहना है। यहाँ 3 प्रकार के कोट का उल्लेख मिलता है। प्रथम कोट या टीला युक्त कोट, दूसरा ग्रामीण कोट और तीसरा भवनीय कोट। वास्तव में उत्तराखंड में गढ़वाल हो या कुमाऊं कहीं भी पुराने किलों की पहचान करने अथवा उनके इतिहास को जानने के लिए सरकारी तौर पर कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। यदि उत्तराखंड के विश्वविद्यालय इस मामले में शोध अध्ययन कराए तो इन किलों की संख्या और उनके इतिहास के पन्नों पर जमी जो धूल है वो हट सकती है। अभी बात कुमाऊं के प्रमुख कोट किलों की करते हैं और कुमाऊं के प्रमुख कोट किले इस तरह है जिनकी जानकारी मेरे पास अभी उपलब्ध भी है। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा कोट और किले हों। राजा बूंगा किला, यह किला चंपावत जिले में है और चंद वंश के संस्थापक राजा सोमचंद ने इस किले को बनाया था। इसे चंपावत गढ़ी या राजा बूंगा या राजबुड़ा अर्थात राजा की गढ़ी भी इसको कहा जाता है। यह किला अंडाकार आकार में है। मल्ला महल किला यह अल्मोड़ा में है और इसका निर्माण चंद नरेश कल्याण चंद ने किया था। यह किला अल्मोड़ा नगर के ठीक मध्य में है। इस किले में वर्तमान में कचहरी, जिलाधीश कार्यालय समेत अनेक अन्य कार्यालय हैं, दफ्तर हैं। चंद राजाओं ने कुमाऊं का राजकाज यहीं से चलाया था। ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों ने भी इसी भवन से कुमाऊं कमिश्नरी संचालित की थी। इस किले की विशेषता यह है कि इस पूरे भवन में लकड़ी और पत्थरों का काम किया गया था। बाणासुर का किला, बाणासुर का नाम आपने सुना होगा, एक असुर जो दैत्य थे। यह किला चंपावत जिले के लोहाघाट से लगभग 5 किलोमीटर दूर कर्णकरायत गांव के ऊपरी भाग में है। देवी धुरा मार्ग पर स्थित इस किले को लेकर मान्यता है कि इसका निर्माण बाणासुर नामक दैत्य ने कराया था। स्थानीय लोग इसे मारकोट का किला भी कहते हैं। लाल मंडी किला, इसे फोर्ट मेरा भी कहते हैं। यह किला अल्मोड़ा के पलटन बाजार छावनी के भीतर है। इसका निर्माण राजा कल्याण चंद ने 1563 में किया था। खगमरा कोट किला, यह किला अल्मोड़ा में है और चंद नरेश भीष्म चंद ने इस किले का निर्माण कराया था। सिरमोही किला, यह प्राचीन किला चंपावत जिले के लोहाघाट के सिरमोही गांव में है। गोला चौड़ किला, यह किला चंपावत में है और मान्यता है किसी राजा गोरिल ने बनाया था। नैथड़ा किला, यह किला अल्मोड़ा के रामनगर गनाई मार्ग मासी के निकट है। इसे गोरखा कालीन किला माना जाता है। चंडाल कोट, यह किला चंपावत मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर ढकमा गांव के पास ऊंची चोटी पर है और इसे चंद, चांद, चंडाल आदि कोट कहा जाता है। चंडाल कोट सामरिक स्थल है। चिंतकोट, यह किला चंपावत जिले के लोहावती और गड़िया नदी के संगम पर है। इस कोट के चारों ओर गहरी खालियां हैं और किले की चोटी पर एक सुरंग भी है। कतियूर कोट, यह कोट चंपावत जिले में है। इस कोट के आसपास डूंगरा कोट, मुला कोट, ढिगार कोट आदि कई प्रमुख कोट हैं। बाराकोट, यह चंपावत जिले में बाराकोट यानी
इतने किले हैं। इन 12 कोट में बाराकोट, राजाकोट, रीठाकोट, रामपुर कोट, कीकड़ कोट, ग्वाला कोट, भटकोट, कलकोट, कानाकोट आदि शामिल हैं। करक्यूड़ा बुंगा, यह किला चंपावत जिले में है। यहाँ संग्राम कार्की के बुंगा किले यानी कोट का इसमें उल्लेख मिलता है। पिथौरागढ़ किला, गोरखा काल में इसका नाम बाउल की गढ़ था और ब्रिटिश काल में इसका नाम लंदन फोर्ट नाम रख लिया गया। यह प्रसिद्ध किला पिथौरागढ़ शहर के बीच में है। कहा जाता है कि इस किले के संस्थापक कतियु राजा राय पिथौरा थे। उनका वास्तविक नाम प्रीतम देव था। राय पिथौरा ने ही पिथौरागढ़ नगर को बसाया था, उन्हीं के नाम पर यह शहर बसा है। अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन ने इस किले को बिल्कीगढ़ कहा है। यह भी कहा जाता है कि इस किले का निर्माण चंद वंश के पृथ्वी गोसाई ने तथा इसका जीर्णोद्धार 16वीं सदी में पीरू गोसाई ने किया था। बाद में गोरखों ने इसे नया रूप दिया। इस किले में ब्रिटिश काल से तहसील कार्यालय चल रहा है। इस किले को अब सौरगढ़ के नाम से जाना जाता है। खड़ी कोट, यह पिथौरागढ़ में है और इसके अवशेष भी अब नहीं बचे हैं। यहाँ अब राजकीय महिला इंटर कॉलेज है। कहा जाता है कि कभी यहाँ 3 मंजिला किला था जिसे गढ़ी कहते थे। यह किला कत्यूरी राजा पिथौरा यानी प्रीतम देव ने ही बनाया था, लगभग 1398 ईस्वी में। भाटकोट, ये भी पिथौरागढ़ जिले के पूर्वी भाग में है और यहाँ 2 ऊंचे टीले बचे हैं। इसमें मोर्चाबंदी के लिए युद्ध के समय के लिए जो है पूर्वी और पश्चिमी भाग में खाइयां भी बनाई गई थी। यह सुरक्षा की दृष्टि से था और भाटकोट के पूर्वी भाग में अब जिला अधिकारी का आवास है। उदयकोट, पिथौरागढ़ एंचोली सिलिंग मार्ग से लगभग 5 किलोमीटर दूर बुंगा गांव के ऊपर यह उदयपुर कोट है। इसे बमकोट भी कहा जाता है। कोट एक यह जो है वो ऊंट की पीठ की तरह लंबी डंडी जैसी पहाड़ी पर है। इसमें 2-3 भवन की नींव अब भी मौजूद है। कोट में एक सुरंग भी थी और कहा जाता है कि सुरंग बुंगा गांव तक जाती थी। ऊंचा कोट, यह कोट पिथौरागढ़ में पौड़ गांव के पूर्व में है। यह कोट एक ओर से तराश कर बनाया गया है जबकि 3 ओर से यह प्राकृतिक दृष्टि से यह पहाड़ी पे जो है वो किला जैसा बना है। यह आयताकार का है और इसके एक भवन की नींव और बीच में चट्टान को काटकर एक जलाशय बनाया गया था। अब यहाँ देवी का मंदिर है। बुंगा, पिथौरागढ़ में बुंगा गांव के खेतों में छोटा सा एक टीला है, इसे बुंगा कहते हैं। इस गांव में भी एक कोट था। यह गांव 7 शिलिंग व जाजर देवल के बीच में है। सीराकोट, पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट के निकट यह सीराकोट है। यह प्रसिद्ध कोट है यह किला और यह स्थान छनपाटा नौली के नाम से भी जाना जाता है। इस किले में 5 परकोटे बने हैं। पुराने महल के भग्नावशेष आज भी देखे जा सकते हैं। कोट में चढ़ने उतरने के लिए बड़े बड़े पत्थरों के गेट और सीढ़ियां बनाई गई थी। यहाँ एक सुरंग भी है और एक मंदिर भी है। राजकोट, यह कोट पिथौरागढ़ जिले में खेतार गांव के पूर्वी भाग में है और इसे तराश कर बनाया गया। यह कोट जो है वो अंडाकार आकार का है। इस कोट से रोहतिस नदी तक जाने के लिए एक सुरंग भी थी। सुआलेख कोट, पिथौरागढ़ जिले में यह कोट अर्जुनी नदी के किनारे व सुआलेख कोट के पश्चिमी भाग में एक छोटा सा टीला कोट था। यह कोट 3 ओर से प्राकृतिक तौर पर बना था। अर्जुनी नदी से यह अर्धगोलाकार में घिरा हुआ है। मूसी कोट, पिथौरागढ़ जिले में बड़ल और मुसगांव के बीच में मूसी कोट है। यह टीला युक्त अंडाकार कोट है। कार्की कोट, पिथौरागढ़ जिले में रामगंगा के नदी के किनारे कार्की गांव के पश्चिम भाग में यह कोट किला युक्त है। यहाँ चीड़ का घना जंगल है और इस कोट में सुरंग व पानी के कुंड भी बनी थी। बांसकोट, पिथौरागढ़ जिले में रामगंगा नदी के पूर्व में बांस गांव में एक ऊंचा टीला में यह कोट है। कोट के अवशेष और एक ओखल यहाँ भी मौजूद है। इस कोट का रामगंगा नदी के पार बुरसुम कोट, बहिल कोट और अन्य कोटों से भी संबंध था। जदिया कोट, पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट तहसील के तहत यह कोट 2 नदियों के संगम स्थल बांस पठान गांव के उत्तर पूर्वी भाग में है। यहाँ अब देवी का मंदिर है। इस कोट में एक लंबी सुरंग भी थी। मणिकोट, पिथौरागढ़ जिले में यह कोट गंगोली हाट से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक ऊंचे टीले पर 2 गधेरों व एक नदी के शिखर में है। अब इस कोट में एक मस्जिद व मंदिर है। बनकोट, पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट तहसील के तहत बनकोट गांव के शिखर में यह कोट है। यह कोट 1990 के दशक में चर्चा में आया था। तब यहाँ एक चट्टान के नीचे 7 ताम्र मानव कृतियां जो है मिली थी। रोहता कोट, पिथौरागढ़ जिले के सरयू नदी के पूर्वी भाग में रोहता सेरिया के शिखर भाग में यह रोहता कोट एक टीले में है। यह चारों ओर से चट्टान को तराश कर इसे बनाया गया था। यहाँ एक मृद भांड भी मिलते हैं।
बहिलकोट पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट व रामगंगा के बीच यह कोट है। इसी कोट के दक्षिण भाग में ग्रामीण कोट भी था, अब दोनों के निशान मिट चुके हैं। अस्कोट पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट एक क्षेत्र है और अस्कोट को 80 कोटों से जाना जाता है। कोटे यानी किले। कहा जाता है कि कभी इस कोट के तहत 80 कोट थे, इसलिए इसका नाम अस्कोट कहा गया इसे। और अस्कोट टीला युक्त व भुवनीय यहाँ कोट है। यह इसमें राजा रहता था, जबकि सैनिक चारों ओर से राजा की रक्षा हेतु तो टीले युक्त कोटों में रहते थे। इस कोट के तहत 80 कोट इस तरह है: बनकोट, बुलवा कोट, मत कोट, ख्वा कोट, सुन कोट, विजय कोट, ऊंचा कोट, रानी कोट, मासी कोट, हसी कोट, धारचूला कोट, तिमिर कोट, बिजुल कोट, छिपला कोट, लुरकोट, बारा कोट, तम कोट, धौल कोट, लखनपुर कोट, वर्तिया कोट, रौल कोट, रै कोट, अमकोट, उत्तम कोट, बस कोट, पार कोट, भूरी कोट, पत्थर कोट, भैंस कोट, दमकोट, भानुर कोट, भुनकोट, काड़ा कोट, सुंगर कोट, बाम कोट, जार कोट, सैकोट, भटकोट, तड़कोट, जयकोट, पासिया कोट, छैमण कोट, अभय कोट, खीरा कोट, मरिया कोट, रोणवा कोट, केसर कोट, सुन कोट, धूमा कोट, लू कोट, कोटा कोट, जुबली कोट, चौकोट, धूमा कोट, धमरिया कोट, शिखर कोट, सीमिया कोट, धौला कोट, ड्यूंडी कोट, बैड़ा कोट, दमदा कोट, निसील कोट, श्री कोट, दुल कोट, कन्या कोट, दर कोट, कला कोट, ध्वज कोट, साई कोट, डुमर कोट, भंगिर कोट, कैल कोट, लच्छी कोट, मल्ला कोट, हिलू कोट, पार कोट, रोल कोट, ख्वा कोट, पीपल कोट, जस कोट आदि है। धारचूला तहसील के अंतिम गांव कुटी में भी एक किले के खंडर मिलते हैं। वास्तव में एक जो कोट हैं ये सुरक्षा चौकियां या छोटे किले हम इनको कह सकते हैं। छोटी जिसे जैसे गढ़वाल में इनको छोटी गढ़ियां कहते थे, वो उस तरीके से थे। ये बड़े किले नहीं थे। एक और तरह की परंपरा वहां मिलती है, वहां ग्रामीण कोट। ये जो गांव में इस तरह के कोट होते थे, ये कोट गांव के बीच में होते थे, जैसे ग्राम प्रधान या वहां का सयाना, थोकदार वगैरह जो होते थे। इस तरह के कोटों को राजखली, देवचौरा, बूंगा या कोट भी कहते थे। ये कोठी जैसे थे। एक गांव के बीच में एक बड़ी से मकान जैसे जिसे हम क्वाठा, गांव में कोठी को क्वाठा कह देते हैं, उसी तरह के कोट थे। बहनीय कोट प्रति गांव में जहाँ विशेषकर सयाना, बूढ़ा, चौधरी, थोकदार, अधिकारी एवं नेगी आदि अधिकारी होते थे, यहाँ भवनीय कोट होते थे। वास्तव में इनके इस तरह से मकान थे। काशीपुर में भी एक किला है और इसमें महाभारत काल से सल्तनत काल तक के प्रमाण मौजूद हैं। काशीपुर के ऐतिहासिक गोविशान टीले के उत्खनन में 6वीं शताब्दी तक के अवशेष मिले हैं। काशीपुर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पूर्व द्रोण सागर टीला है और इसे गोविशान नाम से जाना जाता है। ये दो शब्दों गो मतलब गाय और विषाण मतलब सींग से बना है। इसका अर्थ गाय का सींग है। प्राचीन काल में गोविशान का तत्कालीन समय की राजधानी और समृद्ध नगर कहा था और इसे 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इसका उल्लेख किया है। यहाँ पर जो किला है उसको वहाँ पर उसे उज्जैन किला भी कहा जाता है और यहाँ पर उज्जैनी देवी की मूर्ति है, उनका मंदिर भी है और इस तमाम जो ये तरह के हमें मिली हैं, ये जो जानकारी मिलती हैं, इस तरह पर एक शोध किए जाने की जरूरत है कि ये किले किस तरह से हैं और किस तरह से ये छोटे किले थे। गढ़वाल के गढ़गढ़ियों को लेकर, जैसे कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में एक उनके इतिहास और पुरातत्व विभाग ने एक शोध किया, इसी तरह से एक कुमाऊं के किलों को लेकर भी और किया जाना चाहिए। और मेरा तो मांग भी है और अनुरोध भी है, उत्तराखंड के जो नीति निर्धारक हैं या वहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं, इन पूरे क्षेत्र के किलों, गढ़ों, कोट जो भी इस तरह की चीजें, इनकी एक विस्तृत जांच होनी, रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। इनके इतिहास को खंगाला जाना चाहिए और इन सभी को पर्यटन से जोड़ा जाना चाहिए ताकि लोग, देश दुनिया के लोग भी इनको जाने और स्थानीय लोगों को भी इससे फायदा होगा, रोजगार मिलेगा। इन सभी को इसके पर्यटन से जोड़ा जाना चाहिए। और यह दुखद बात है कि इस राज्य के बनने के जो 2 दशक बाद भी यहाँ के किसी भी कोट को, इस तरह के कोट, किला, गढ़ी जो भी हैं, इनको पर्यटन से नहीं जोड़ा गया है और यह मेरा अब एक अनुरोध है। तो यह था कुमाऊं के कोट यानी किलों का इतिहास। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ वाला को भी सुन लेना, मेरा लिखा और इसी चैनल में है।
अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।